नमस्ते। स्टार्ट करते हैं हाई पी स्टॉक्स से कि हाई पी स्टॉक्स को जब हम खरीदते हैं तो उनको किस तरह से देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जो काफ़ी अच्छी कंपनीज हैं वो थोड़े से हाई पी वैल्यूएशन पे ही आती हैं। सस्ते पी वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनीज नहीं मिलती हैं, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है। तो जब भी हम हाई पी वैल्यूएशन पे कोई कंपनी खरीदते हैं तो वो किस कंडीशन में खरीदने पर पैसे बन सकते हैं, क्योंकि जनरली जब भी हम हाई पी स्टॉक्स खरीदते हैं तो पैसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली इसमें दो तीन चीजें आपको नोटिस करनी होंगी। पहली चीज तो ये है कि आप जब भी हाई पी दे रहे हो किसी स्टॉक को, उस टाइम आपको ये देखना है कि उसका जो पीयर टू पीयर कंपैरिजन है उसके साथ की जो कंपनीज हैं उनका पी कितना है, उनका ग्रोथ कितना है। कुछ सेक्टर्स में क्या होता है, जैसे कि एशियन पेंट है, एशियन पेंट हमेशा 90-100 के पी के आसपास ही बिकता है। अगर हम उसे कंपेयर करेंगे बैंकिंग से या फिर और किसी आईटी सेक्टर से, तो वहां पर हमें वो ओवर वैल्यूड लगेगा। बट जो पेंटिंग स्टॉक्स हैं वो शुरू से ही हाई वैल्यूएशन पे बिके हैं, तो जो उनके पीयर्स हैं जैसे कि इंडिगो पेंट्स हो गया, बर्जर पेंट्स हो गया, वो भी इसी के आसपास के पी कंपैरिजन पे आते हैं। तो हम उनको पीयर टू पीयर कंपेयर कर सकते हैं परचेज करने से पहले। तो एक चीज होती है ऐसे देखने की। इसके अलावा एक और चीज होती है जिसको हम देख सकते हैं पी हाई लेने से पहले, वो ये होता है कि जब आप पी को हाई वैल्यू देते हो तो वो देते हो किसी ना किसी एक्सपेक्टेशन में। आप हमेशा ये चीज नोटिस करोगे, ये पीयर कंपैरिजन के अलावा किसी सेक्टर का पी हाई होता है, उसके अलावा जब भी आप हाई पी देते हो तो किसी ना किसी रीजन से होता है। या तो वो रीजन होगा कि उसके स्टॉक की कोई हाइप बनती जा रही है, वो गिरा नहीं है, कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, बुल मार्केट चल रहा है तो बढ़ता चला जा रहा है। पहला तो कंडीशन हो गया ये। उस कंडीशन में आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा नुकसान ज्यादा हो सकता है और उसमें पैसे बनने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप बुल रन में उसको बेच दो कहीं ना कहीं, तो वहां से आप पैसा कमा लोगे, बट अल्टीमेटली जो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं शेयर पर। तो वापस आते हैं, हम किस बारे में बात कर रहे थे। वो जो किसी रीजन से होता है, तो वो रीजन या तो रेवेन्यू ग्रोथ होगा या फिर प्रॉफिट ग्रोथ होगा। तो उसको आपको नोटिस करना है कि जब मैं किसी को 70, 80, 100 का पी किसी शेयर को परचेस करने के लिए दे रहा हूं, जनरली ये देना बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, बट अगर दे रहा हूं तो आपको ये फोकस करना है कि एटलीस्ट उसका 40% से ऊपर का ग्रोथ हो। जब भी वो उस पी को मैच कर पाएगा कि भाई साल 1.5 साल अगर आपका शेयर नहीं भी चलता है तो उसका जो ग्रोथ है 40%, 45%, 50% का, आप 100-125 के पी पे कोई ले रहे हो, स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वहां से वो आप देखो साल 2 साल के अंदर वो जो उसका ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं पी को मैच कर देगा, क्योंकि ईपीएस जैसे जैसे ग्रो करता है वो वहां पर मैच कर देगा। वहां पे आपको एक चीज नोटिस करनी होगी, रेवेन्यू प्रॉफिट के साथ कंपनी का आरओआई काफी अच्छा होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट इतना होना चाहिए जितना कंपनी ग्रोथ कर रही है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अभी हम आगे उसको समझेंगे। और ईपीएस भी ग्रो करना चाहिए प्रॉफिट के रेशियो से, प्रॉफिट के बिल्कुल रेशियो से ना करें, 1-2% ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, बट अगर आप उसमें थोड़ा बड़ा डिफरेंस देखेंगे तो वो थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज है, क्योंकि अगर ईपीएस नहीं चलता तो शेयर भी नहीं चलता। तो वैसे देखना चाहिए। जनरली जब भी हम हाई पी शेयर्स ले लेते हैं तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, मेरे साथ जो होता है, जब भी मैं हाई पी स्टॉक लेता हूं तो एक लंबे टाइम तक के लिए मैं उससे बाउंड हो जाता हूं, ना उसमें पैसे बनते हैं, ना वो शेयर गिरता है। मतलब गिर सकता है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है, ना वो शेयर गिरता है ना उसमें पैसे बनते हैं। साल 1.5 साल के लिए पैसा ऐसा का ऐसा ही ब्लॉक रह जाता है, फिर उसको 2-4% नीचे या 2-4% ऊपर करके हम लोग बेचते हैं और भाई बोलते हैं कि नमस्कार प्रभु, आप जाओ हमारे पोर्टफोलियो से, आप बहुत बड़े हो, हमसे झेले नहीं जा रहे आप। तो ऐसे करके मतलब हम परेशान हो जाते हैं ना, साल 1.5 साल हो गया रिटर्न नहीं बना, बाकी शेयर हैं 30-40% का रिटर्न बन गया, कोई शेयर डबल हो गए, कोई स्मॉल कैप में हमने लगाया तो। बट जब हम हाई पे पी पे लिए हैं तो भाई हमें तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है। तो जनरली मैं हाई पी से थोड़ा सा दूर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को भी ऐसा गाइडेंस ना दूं कि यार हाई पी स्टॉक ले लो यार, इतना ग्रोथ है उतना ग्रोथ है, क्योंकि ग्रोथ फ्यूचर में कैसा होगा ये हमको पता नहीं है। अगर 100, 120, 150 के पी का आप शेयर ले लेते हो और उसमें एक्सपेक्टेड ग्रोथ आ जाता है, तो वो 150 का पी 300 का नहीं होने वाला है। वो क्या होगा, उसमें आपको हाई ईपीएस ग्रोथ मिलेगा और वो पी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। बट इन केस अगर आपका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 40-50%, 60%, वो ग्रोथ नहीं आता है, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो 100, 125, 150 का पी है वो आ जाएगा 50, 60, 70 पे। उस केस में आपका पैसा आधे से भी कम रह सकता है। आपका जो 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट है
वो 3-4 रुपए भी रह सकता है। और पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिसने पिछला वीडियो देखा उसको पता होगा कि ASRL करके एक स्टॉक था, वो हमने लिया था, उसमें ग्रोथ नहीं आया, तो वो कितना गिर सकता है। कोई स्टॉक 50% 60% भी गिर सकता है। मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक सेल किए हैं जो कि हाई पी वैल्यूएशन के थे। ASRL तो खैर नहीं था, बट मैं गिरने का एग्जांपल दे रहा हूँ कि विद इन 1 ईयर ये गिर भी सकता है। तो आपको उसको देखना चाहिए कि इतना, मतलब जब सब लोग खरीद रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डी मार्ट 300 के पी पे बिका था, जिस टाइम 18,600 के आसपास का मार्केट था। उस टाइम हम लोगों ने भी गलती कर दी थी उसको लेकर के कि भाई ग्रोथ तेज है, सारे जो स्टोर्स हैं वो ओन्ड है, मार्जिन ज्यादा है, तो मतलब अच्छा ही सुन के जब आप ले लेते हो ना हाई पी शेयर को, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे साथ तो ये हुआ है कि यार पछताना पड़ता है। अभी वो 100-125 के पी पे पड़ा हुआ है डी मार्ट, और उसका कुछ खास ग्रोथ भी नहीं आ रहा है। और उसके साथ प्रॉब्लम एक ये और है कि उसका जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड था, जो रिस्क के बारे में मैंने आपको बताया, जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ था वो हल्का सा स्लो डाउन हुआ और वहां से शेयर पूरा क्रैश कर गया। 4500-4600 रुपए, 5000 रुपए का शेयर था, वो वहां से क्रैश मार के आपका 300 का पीस 100-150 के आसपास आ गया। तो जिसके 10 रुपए थे उसके 5 रुपए रह गए। तो उस तरह से आपको उस रिस्क को समझना चाहिए। और मेरे हिसाब से जब तक आप थोड़े से एडवांस नहीं हो, आपको हाई पी से थोड़ा सा बचना चाहिए। और जब भी आप हाई पी दे रहे हो कि भाई आप छोड़ो यार, मुझे तो लेना है हाई पी, ये बढ़िया स्टॉक है तो चलेगा, मुझे लेना है, आप छोड़ो मेरे को तो लेना है, तो भाई उसमें एक चीज आप देख सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ग्रोथ और ईपीएस ग्रोथ एक साथ चलना चाहिए। और जो कंपनी का आरओआई है, फाइनेंस कंपनीज की बात नहीं हो रही है, उसका अलग तरह से डिसाइड होता है। जो कंपनी का आरओआई, नॉर्मल कंपनीज की बात हो रही है, वो आरओआई जितना ग्रोथ कर रहा है उसके आसपास होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होती है। वो हम अगले एग्जाम्पल में समझेंगे। तो बात कर लेते हैं इसके बाद, इसी में समझेंगे। बात कर लेते हैं इसके बाद SBFC फाइनेंस के आईपीओ के रिगार्डिंग। तो SBFC फाइनेंस का आईपीओ काफी अच्छा आईपीओ लगा मेरे को। वैल्यूएशन वगैरह सब ठीक ठाक था, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट ठीक लगा। 4-5 हजार करोड़ की छोटी वैल्यूएशन की कंपनी होती है, तो स्केल भी इजीली कर पाती है। बट जो एक प्रॉब्लम उसमें मेरे को दिखी, वो एक प्रॉब्लम ये थी कि उसका जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 40-45%। फाइनेंस कंपनीज में 30 से ऊपर जब प्रॉफिट ग्रोथ जाता है तो थोड़ा सा टेंशन वाला लगता है, क्योंकि एकदम से इतना ग्रोथ फाइनेंस में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वहां से डिफॉल्ट्स होते हैं और ये सब होते हैं। तो हम क्यूरियोसिटी से उसको थोड़ा सा खंगालने लगे कि यार क्या है, कैसे, थोड़ा समझते हैं हम भी। तो हमने एक चीज नोटिस करी कि भाई जो ईपीएस ग्रोथ है दैट इज 15-17%, और जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 40-45%। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जब आप 40-45% का ग्रोथ करते हो तो आपका ईपीएस ग्रोथ भी उसी लेवल से आना चाहिए, अदरवाइज आपका शेयर परफॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बताता हूं। इनका जो आरओआई है ये 45% नहीं है, दैट इज 10-15%। उसकी वजह से क्या होता है, जितना हम रिटर्न ऑन इक्विटी कमाते हैं उतना ही हम ग्रो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हमें ग्रो करना है तो हम पे 2 ऑप्शन होते हैं। एज अ कंपनी में बता रहा हूं, हम पे 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि हम बाहर से डेट लें, कर्जा लें, उस कर्जे को लगा करके मार्केटिंग में, सेल्स में बूस्ट करके वहां से ग्रोथ करें। दूसरी चीज, हम अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करें, जिसमें हम नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है ईपीएस क्रैश कर जाता है। तो आप देखेंगे इसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ है दैट इज 40-45%। अगर हम ईपीएस ग्रोथ की बात करते हैं तो ईपीएस ग्रोथ इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा है, वो 15-17% का ग्रोथ है। तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता। आज अभी लिस्ट हुआ कि भाई 60% का लिस्टिंग गेन मिला, तो मेरे हिसाब से तो भाई खाओ पियो निकलो वाली चीज है। क्योंकि अगर आप इक्विटी डाइल्यूट करके ग्रो कर रहे हो तो वो ग्रोथ शेयर पर रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि ईपीएस ग्रो नहीं कर रहा है। जब भी आपका ईपीएस ग्रो नहीं करेगा तो आपका पी वैल्यूएशन हाई दिखता रहेगा, और हाई पी जितना हाई होता जाता है वो क्रैश करने के उतना नजदीक होता है। तो वैसे देखना चाहिए। बस ये प्रॉब्लम छोटी सी दिखती है, बट ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जब ईपीएस ग्रो नहीं करता है कंपनी का, प्रॉफिट ग्रो करता है, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन के बाद पैसा नहीं बनता अल्टीमेटली। इसके अलावा एक और कमेंट किया आपने, एनवीडिया कॉर्पोरेशन का पी 228 का है और हो सकता है और भी ऊपर जाए, क्योंकि एआई का थीम चलेगा। इसका जिसका थीम चलता है, इसका थीम, ये जिसका थीम बोलना चाह रहे होंगे शायद, जिसका थीम चलता है तो बाजार उसको हाई पी देता है। ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ। भाई इस पर मेरा थोड़ा सा मिक्स रिव्यू है, मैं अपनी पर्सनल आपको बता देता हूँ।
आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स व्हेन आई वाज इन स्कूल। मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे को 25 साल हो गए, बट काफी लंबा टाइम हो गया। तो एनवीडिया की तो बात अलग है, वो बहुत एडवांस स्टॉक है, और ये थोड़ा यूएस का स्टॉक लगता है मेरे को, एनवीडिया यूएस का है शायद। तो वहाँ के कंपनीज को हम यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, वहाँ जो स्केलेबिलिटी होती है कंपनीज की, और थोड़ा सा मैं कम समझता हूँ इंटरनेशनल कंपनीज को। अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, ये शायद उस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं हाई पी पे लेने को मना कर रहा था। तो अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो जब भी मैंने मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2-2 साल से 3-3 साल से परफॉर्म नहीं किए हैं, जस्ट बिकॉज मैंने उनको हाई पी पे लिया था। डीमार्ट कैन बी वन ऑफ देम, बट मैंने उसको सही टाइम पर बेच दिया था। जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा, पास्ट में हमने बेच दिया था। बट अभी भी हैप्पीएस्ट माइंड मेरे पास हाई वैल्यूएशन की वजह से पड़ा हुआ है। जिस टाइम हमने लिया था उस टाइम पर ग्रोथ था, बट वो ग्रोथ में थोड़ा सा डिप आया। प्लस अशोक शूटा जी हैं, वो नए आईपीओ में लग गए हैप्पीएस्ट हेल्थ, तो उसके बाद वो नहीं बन पाया। तो आप ले सकते हैं, आपको हाई वैल्यूएशन पे मतलब अगर पैसे बने, मेरे तो आज तक नहीं बने, आई होप आपके बन जाएं, बट एज पर मी मैं कभी भी रेडी नहीं हो पाता हाई पी वैल्यूएशन। मतलब हाई क्या तो अल्ट्रा हाई हो गया यार, मतलब 60-70 के पी पे थोड़ा सा धड़कन बढ़ जाती है कि यार अगर गिर गया तो पैसा आधा रह जाएगा। अब 170-180 का पी है, तो वहां से अगर आधा हुआ तो भी ओवर वैल्यूड रहेगा। तो यार मैं तो नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, बट अगर आप बोल रहे हैं तो सजेशन आपको शायद नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं। आई होप आपका पैसा बन जाए, बट आई डोंट थिंक कि इतने हाई वैल्यूएशन पे पैसा बनेगा। इसके अलावा अगर हम रिजल्ट की बात करें तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी का जो रिजल्ट आया था दैट वाज नॉट सो गुड। रेवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव में था, नेगेटिव ग्रोथ था, 13% नेगेटिव ग्रोथ। अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर, और प्रॉफिट ग्रोथ भी 9% से डिक्लाइन हुआ था। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात कर लें तो वहां से 55% का डिक्लाइन था ग्रोथ में। जब हाई पी पे आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो स्टॉक में मार पड़ती है, इट्स अ फैक्ट। आप इसको देख सकते हैं, अभी करंटली भी जब 900 के पास चला गया था वो शेयर, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद मार पड़ी, और इस चीज को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि खराब रिजल्ट के बाद कुटाई तो होगी भाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।